माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मे के यूज की। मॉडल की सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। कैन हमने कंप्लीट किया, कुड कंप्लीट किया, आज बारी आ गई किसकी? मे की बारी है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीकिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और मे का यूज हम देखते हैं। लेकिन उसके पहले भगवत गीता का एक श्लोक हो जाए। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। मे की बात करेंगे। मे का जो जनरली यूज होता है वो सकता है के सेंस में यूज होता है। अब आप कहेंगे कैन का यूज भी सकता है के सेंस में, तो कैन और मे में डिफरेंस है। मे के सारे यूजेस मैं बता रहा हूं। मुख्य रूप से इसका 3 प्रकार से यूज किया जाता है। तीनों यूजेस आप देख लेते हैं तो कैन और मे में डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो पहला यूज है वो संभावना व्यक्त करने के लिए है। मेन यूज जो है इसका वो संभावना व्यक्त करने के लिए होता है। इसके बाद 2 यूजेस और आ रहे हैं और वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि थर्ड यूज जो मैं बताने वाला हूं उसमें मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी उसका आंसर आप दे पाएंगे और कमेंट करके हमें वो आंसर जरूर देना है। कमेंट आप करेंगे तो मुझे पता लग जाता है कितना आपको समझ आ रहा है। हो सकता है मेरी टीचिंग स्किल में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं और उसमें सुधार करूंगा। तो कमेंट जरूर किया करिए, बताया करिए, कुछ सुझाव हो आप जरूर दिया करिए, आपके सुझाव का स्वागत रहा करेगा। ठीक है, संभावना व्यक्त करने के लिए जैसे एग्जांपल्स देखते हैं। 4 एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हुए हैं। पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए, संभावना यानी पॉसिबिलिटी। देखिए, तुम्हें इनाम मिल सकता है यानी तुम इनाम पा सकते हो, तुम्हें इनाम मिलने की संभावना है। या कि अब हम इसको किसी भी प्रकार कहें, हो सकता है तुम्हें इनाम मिले, तो बहुत इस चक्कर में मत जाइएगा आपकी सकता है, सकती है, सकते हैं ये रहे ही। हो सकता है ऐसा सेंटेंस अगर बोल दिया जाए, आज बारिश होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी तो दिखाना ही है। हो सकता है आज बारिश हो, आज बारिश हो सकती है, तो सकता है, सकती है, आ भी सकता है। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि पॉसिबिलिटी सेंटेंस में आपको दिखनी चाहिए, थोड़ा सेंस भी समझते चलना है। तो जैसे प्रधानमंत्री यहां कल आ सकते हैं, अब इसको मैं बोल सकता हूं कि प्रधानमंत्री के कल यहां आने की संभावना है, तो सकता है तो नहीं आया ना, प्रधानमंत्री के कल यहां आने की संभावना है। हो सकता है कल प्रधानमंत्री यहां आए, तो बात तो वही है, एक ही बात है। ठीक है, लेकिन जनरली हम क्या बात कर सकते हैं कि सकता है इसमें आता है, तुम्हें इनाम मिल सकता है। चलिए बनाते हैं, यू में गेट। गेट यानी मिलना, ये मिलना, ये मत सोचिएगा कि आप मीट यानी मिलना याद किए हुए हैं। मीट यानी किसी से मिलना, किसी को बुला के आप मिल लो, वो मीट है, मीटिंग। लेकिन ये मिलना यानी पाना, गेट प्राप्त करना। तो यू में गेट अ प्राइज। अच्छा, मैं स्ट्रक्चर नहीं बता रहा, पहले सब्जेक्ट आया फिर ये आया फिर ये। टेंस अगर आपने सीखा हुआ है एक सीक्वेंस में, अगर आप अतुलनीय एकेडमी में वीडियोस देख रहे हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके हमें बताइए या इंस्टा में आप हमें डीएम कीजिए। आज बारिश हो सकती है। देखिए इस सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट इट, बारिश होने के लिए सब्जेक्ट इट बता चुका कई बार आपको। इट में रेन, बारिश होना, टुडे। इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। प्रधानमंत्री यहां कल आ सकते हैं। अब कैन और मे की अगर बात की जाए डिफरेंस की, तो कैन में तो सकता है आता था, लेकिन वो क्या दिखाता था? कैपेसिटी या एबिलिटी। लेकिन ये क्या दिखा रहा है? में पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। प्रधानमंत्री यहां कल आ सकते हैं। द प्राइम मिनिस्टर या पीएम में कम हियर टुमारो। द प्राइम मिनिस्टर में कम हियर टुमारो। प्रधानमंत्री यहां कल आ सकते हैं। वह यहां किसी भी समय पहुंच सकता है, तो पहुंचने की संभावना है, किसी भी समय पहुंच सकता है, पॉसिबिलिटी है, किसी भी समय आ जाएगा। तो कैसे बनाएंगे? ही में पहुंचना, रीच, वर्ब रीच। ही में रीच, कहां पहुंचना भाई? यहां, हियर। ही में रीच हियर, किसी भी समय को बोलते हैं एट एनी टाइम। चलिए दूसरे यूज की बात करते हैं। देखिए दूसरा यूज कह रहा है अनुमति लेने या देने के लिए, परमिशन लेने या देने के लिए। अब आप कहेंगे चक्कर में पड़ गए, कैन का यूज भी तो अनुमति के लिए था। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? क्या मैं तो, अरे मेरे लल्ला, मेरे भाई, मेरे दोस्त, जो कैन का यूज था वो इनफॉर्मल था, यानी घर में यूज कीजिए, रिलेटिव्स के बीच यूज कीजिए, फॉर्मल यूज नहीं था। और ये फॉर्मल यूज है, अनुमति। ये जैसे मे आई कम इन सर, सर आ गया, इसका मतलब है कि बात किसी ऑफिस की चल रही है, स्कूल की चल रही है, या फिर कॉलेज में बात हो रही है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो घर में आप कैन यूज कीजिए, कैन से अच्छा है कुड यूज कीजिए। और मे का यूज स्कूल में, कॉलेज में, कहीं इंटरव्यू देने जाना है, ऑफिशियल। तो ये डिफरेंस है भाई, समझो इस बात को। ठीक है,
तो क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अब क्या हो जाएगा? मैं, देखिए यहां पे क्या क्वेश्चन वर्ड शुरू में है, मतलब हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगी। हेल्पिंग वर्ब, ये जो मॉडल्स पढ़ रहे हो आप, ये हेल्पिंग वर्ब भी तो है। तो मे आई इसीलिए होता है मे आई कम इन। सर, तो सर अभी लिखा नहीं है, मैंने सर नहीं लिखा, लेकिन एग्जाम में जब आता है तो इस तरह डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा। यहां पे देखिए खाली स्थान रहेगा, ब्लैंक दिया रहेगा, आई कम इन सर, सर लिखा रहेगा। जब सर लिखा रहेगा तो आप समझिए कि ऑफिशियल यूज है, यानी आपको यहां कैन न भर के मे भरना पड़ेगा। वैसे भी अगर मान लीजिए कभी इत्तेफाक से ऐसा आ गया कि यहां पे ब्लैंक है और आई कम इन सर नहीं लिखा है, फिर भी आप मे यूज कीजिए, क्योंकि औपचारिक यूज, फॉर्मल यूज मे ही है। ठीक है, क्या मैं बाहर जा सकता हूं? बस मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूं? क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? अच्छा, ये इन का मतलब पता है आपको? इन का मतलब यहां मे नहीं है। मे आई कम इन माने अंदर, आउट यानी बाहर। ठीक है, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? मे आई सिट हियर, मे आई सिट हियर, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? क्या मैं आपका पेन प्रयोग कर सकता हूं? कैसे बनाना है? मे आई यूज, प्रयोग करना, योर पेन, क्या बना फाइनली? मे आई यूज योर पेन। ठीक है, मे आई गो आउट, मे आई सिट हियर, मे आई कम इन। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मे के लास्ट यूज की बात करेंगे और वहां से एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, तो आप पहले यूज देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर दीजिए जो मैं पूछूंगा। देखिए इसका तीसरा यूज क्या कह रहा है? उद्देश्य व्यक्त करने के लिए, पर्पज के लिए, पर्पज दिखाने के लिए। तो ये इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। देखिए, हम खाते हैं ताकि हम जीवित रहें। ध्यान देना, खाने का उद्देश्य क्या है भाई? जीवित रहना। मैं आपके पास आता हूं जिससे कि अंग्रेजी सीख सकूं, तो आपके पास आने का उद्देश्य क्या है? अंग्रेजी सीखना। मैं आता हूं आपके पास जिससे कि अंग्रेजी सीख लूं, इंग्लिश सीख लूं। अब मेहनत करो ताकि सफल हो जाओ, या कि ताकि चाहे बोल दीजिए, चाहे जिससे कि, एक ही बात है दोनों, ताकि जिससे कि, ये दोनों बात सेम है। ठीक है, जैसे तो मेहनत करो ताकि सफल हो जाओ। मेहनत करने का उद्देश्य क्या है भाई? सफल होना। मेहनत करोगे सफल होगे परिणाम में। ठीक है, हिंदी में मैसेज करो। अच्छा, मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं मैसेज में, ठीक है, चैटिंग कर रहे हैं, करते ही होगे, तो हिंदी में मैसेज करो। मान लो वो इंग्लिश में बात कर रहा है, अब आपको यही बात इंग्लिश में कहनी है कि भाई हिंदी में मैसेज करो जिससे कि मैं समझ जाऊं। तो हिंदी में मैसेज करने का उद्देश्य क्या है? समझना। यानी एक सेंटेंस में वर्ब रहेगा कुछ ना कुछ, कोई काम करना, और दूसरे में उसका उद्देश्य व्यक्त करेगा, कि दूसरे सेंटेंस में उद्देश्य रहेगा कि क्या उद्देश्य है इस काम को करने का। तो हिंदी में मैसेज भेजने का उद्देश्य क्या है? समझना। तो ऐसे ही सेंटेंसेस में यूज करना है हमें, क्या? में यूज करना है। चलिए, इसमें एक सेंटेंस मैं आपको दूंगा बनाने के लिए, 3 मैं बता रहा हूं, एक आप करेंगे। अब कौन सा देखता हूं अभी। हम खाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उम्मीद है आप टेंस सीख लिए होंगे। हम खाते हैं, वी ईट। अब ताकि, ध्यान दीजिए, चाहे ताकि बोलिए चाहे जिससे कि, दोनों बात सेम है। इसको इंग्लिश में कहते हैं सो दैट। क्या बोलते हैं? सो दैट। वी ईट, हम खाते हैं, सो दैट हम जीवित रह सकें। वी, अब मे का यूज करना इधर, वी में लिव, लिव यानी होता है जीवित रहना। अब ध्यान दीजिए, वैसे मे का तो जनरली मैंने लिख दिया सकता है, सकती है, सकते हैं, ये आता है, पर देखिए यहां पे सकता है नहीं आ रहा है। तो ध्यान दीजिए, इसलिए बोल रहा हूं, थोड़ा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा, आपको भाव समझना है। तो उद्देश्य व्यक्त कर रहा है, में ठोकिए। ठीक है, फिर अगला सेंटेंस क्या कह रहा है? मैं आपके पास आता हूं जिससे कि अंग्रेजी सीख लूं। चलिए, सीख सकूं या सीख लूं, कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपके पास आता हूं, आई, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, ताहती हते हैं। आई कम टू यू, ध्यान दीजिए, आई कम टू यू। अगर कहना है डॉक्टर के पास जाओ तो गो टू द डॉक्टर। टू, ये आप ये मत सोचिएगा पास के लिए, नियर, नियर माने पास, टू लगाइए काम चल जाएगा। आई कम टू यू, ही कम्स टू मी, वह मेरे पास आता है। ठीक है, तो आई कम टू यू, मैं आपके पास आता हूं जिससे कि, यानी सो दैट, अब क्या कह रहा है? अंग्रेजी सीख सकूं। कौन अंग्रेजी सीख सके? मैं। आई मे लर्न इंग्लिश, बन गया। अब देखिए, मेहनत करो ताकि सफल हो जाओ, और दूसरा सेंटेंस क्या है? हिंदी में मैसेज करो जिससे कि मैं समझ जाऊं। इनमें से एक आपको करना है, कौन सा करना है देखता हूं। एक मैं बता रहा हूं आपको, चलिए मैं ये वाला बता रहा हूं, हिंदी में मैसेज करो जिससे कि मैं समझ जाऊं। इसको आपको करना पड़ेगा, कमेंट करके हमें बताइए जरूर, लेकिन कमेंट जरूर करना है दोस्तों। ठीक है, हिंदी में मैसेज करो जिससे कि मैं समझ जाऊं, यानी मैसेज
यहां पे ई होगा, MESSAGE, MESSAGE ना करिए धोखे से बहुत लोग गलती से क्या करते हैं, MESSAGE, इसका मतलब निकलने लगता है मसाज, हो जाएगा मसाज करो, ठीक है। तो मसाज नहीं करवाना है, मैसेज करना है। तो मैसेज इन हिंदी, अच्छा ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अभी तक तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट था। हिंदी में मैसेज करो, ये है इंपरेटिव सेंटेंस। तो मैसेज इन हिंदी, अब इंपरेटिव सेंटेंस मैंने करवाया हुआ है चैनल में, आप जाइए देखिए। मैसेज इन हिंदी, हिंदी में मैसेज करो जिससे कि सो दैट, मैं समझ जाऊं, आई मे अंडरस्टैंड, बस बन गया। दोस्तों उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए। भाई आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मेरा हौसला बढ़ता है, कमेंट करेंगे, मैं देखता हूं तो मुझे लगता है मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो बना के अपने दोस्तों के सामने पेश करूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में माइट के साथ। कैन, कुड में हमने कवर कर लिया है, अगले वीडियो में बारी है माइट की। टिल देन टेक केयर, हैव फन, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।